जैसे बहुत लोग आजकल कहते हैं कि हम भी सोशल मीडिया पे सुनते हैं और आपस से में भी सुनते हैं घर वालों के आसपास कि मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, अपना घर पे बैठ के हाथ जोड़ो वही इनफ रहता है, आप नाम ले लो। तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर जाना, या फिर क्या व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट? देखिए, पढ़ाई घर पे भी कर सकते हो, स्कूल मत जाओ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। आपको एक एक्चुअल शिक्षा जिस जगह की, आपको उस जगह जाना पड़ता है। वरना आप होम स्कूलिंग भी करा सकते हो, लेकिन कई लोग को कि वहाँ एक वाइब होती है, वहाँ और भी बच्चे पढ़ने आ रहे हैं। जिमिंग घर पे भी कर सकते हो, पर एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है जब आप जिम में जाके करते हो, क्योंकि आप लोगों को देख रहे हो। हर व्यक्ति उसके लिए मेहनत कर रहा है, हर व्यक्ति वहाँ आ रहा है, वहाँ एक वाइब है, एक एनर्जी है जो उसी काम से जुड़ी है। बाकी घर में और भी चीज़ें हो रही है। और वो मैंने सोनू शर्मा जी के साथ मेरा पॉडकास्ट था और मैंने उसमें बोला था, क्योंकि और ये मेरी बात है नहीं, ये मुरारी बापू जी की बात है। मैंने आज की अदालत में उनको सुना था और बेहतरीन आंसर मुझे मिलता नहीं उससे, कि हवा हर जगह है, लेकिन अब टायर पंचर हो जाता है तो आपको हवा भरने के लिए उसकी दुकान पे ही जाना पड़ता है। आप ऐसे टायर लेके खड़े हो जाओ, हवा आ जा आएगी नहीं। जी जी जी, है ना। तो आपको एक जगह जाना पड़ता है। तो शुरुआती दौर में आपको मंदिर एक जगह है जो आपको भगवान से जोड़ती है। जब आपको लग रहा है कि मेरा डिवोशन इतना बढ़ गया कि मैं जहां वहीं मंदिर, तब बंद कर दो। लेकिन अभी बढ़ा ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं आपने, और अभी से आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। और प्लस कुछ भी बोलिए, भगवान वहाँ स्थापित है, वहाँ रोज़ाना उनकी पूजा हो रही है, और जो नियम अनुसार पूजा होती है वो हो रही है। उसका फ़र्क आता है, वो अलग एक वाइब है, एक पावर है वहाँ पे, एक एनर्जी है, और वो आपको महसूस होती है। मैं यही कहती हूँ, आप जाके टेस्ट कर लो ना। आप जो पूजा घर पे करते हो और जो पूजा मंदिर में होती है, आपको एनर्जी फील हो जाएगी कि डिफरेंट है। फ़र्क तो है, क्योंकि हम भी जाते हैं बहुत, हम अब वृंदावन भी महाकाल आप गए, उज्जैन गए भी थे, गए, महाकाल भी गए थे। हैं, अब बहुत महाकाल फ़र्क है। की तस्वीर लाके घर पे रख लो और आप यहाँ पूजा करो और फिर आप महाकाल जाके करो, आपको डिफरेंस अपने आप। तो आप खुद करके देखिए, आप मेरी क्यों बात सुन रहे हैं, किसी की भी बात क्यों सुन रहे हैं, आप करके देखिए। अगर आपको वाइब डिफरेंट आई तो जाना, नहीं आई तो मत जाना। किसी को जबरदस्ती तो कर नहीं सकते। और दूसरा, आई थिंक हम बहुत स्टार्ट से ये चीज़ हमें सुनाई गई है कि बुढ़ापा पूजा पाठ का समय है, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा रीज़न है आज का यूथ खराब होने का काम। क्योंकि आप भगवान को क्यों मनाते हैं, या आप स्क्रिप्चर्स, चलिए भगवान भी नहीं, मैं कहती हूँ आपको, मैं डिवोशन की ओर भी नहीं लेके जा रही। आप स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हो, स्क्रिप्चर्स पढ़ने का रीज़न क्या है? क्या है स्क्रिप्चर्स में? स्क्रिप्चर्स में नॉलेज है। किस चीज़ के लिए? जो हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स है। हाँ जी। हाँ, वो मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल, जीना कैसे, basically, जीना हाँ, कैसे, जीना एग्जैक्टली कैसे। जीना कैसे है, ये सीख कब रहे हो जब जीना बचा ही नहीं। फैक्ट्स। हाँ, सही बात है। एकदम लॉजिकल बात है। जिंदगी बची नहीं, तब आप सीख रहे जिंदगी जीना कैसे। तो ये इससे ज्यादा स्टूपिड हरकत और हो क्या सकती है। तो इसीलिए ये आपको बहुत पहले से इन चीज़ों में जोड़ दिया गया। अब इसका दूसरा रीज़न है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है भगवान से जुड़ना मतलब इस इंसान को आश्रम में रहना चाहिए, कुटिया में रहना चाहिए, जंगल में चला जाना चाहिए, पैसे छोड़ देने चाहिए, काम छोड़ देना चाहिए। कोई भी यूथ ये नहीं करेगा। तो स्टार्ट से यूथ को हर चीज़ से दूर रहने के लिए बोला गया है, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इतना डरा दिया गया कि यूथ बोला ठीक है, बुढ़ापे में आके करेंगे, जब हमने सब कुछ कर लिया होगा तब जब हम रेडी होंगे सब छोड़ने के लिए, तब हम भगवान के पास आ जाएंगे। और यही चीज़ ने, क्योंकि देखिए स्टार्ट में स्पिरिचुअलिटी थी, चीज़ें सही थी, बीच में काम खराब हुआ और फिर जनरेशन बिगड़ी, अब बिगड़ गई तो वापस से हम इसी में आ रहे हैं, लाइन पे आ रहे हैं। तो चीज़ें वही घूमती है। पहले बेल बॉटम्स चलते थे, फिर इसकी नीचे जीन्स आई, अब वापस बेल बॉटम्स आ गए। वही चीज़ घूम फिर के आती है, बीच वाले थोड़ा काम खराब कर देते हैं तो वापस चीज़ें ठीक करनी पड़ती है। तो यही चीज़ें हैं कि यूथ को समझना होगा कि आप बैलेंस्ड वे में सब कुछ करिए, बस ऐड द डिवाइन कनेक्शन विथ यू, और आपको लगेगा मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप में, करियर वाइज हर चीज़ इतनी स्मूथली चलेगी कि आपको भी फील होने लगेगा कि सब झूठी बातें थी कि भगवान से जुड़ने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और छोड़ना पड़ता तो भगवान अर्जुन से इतना प्यार नहीं करते।